Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video we are going to start with unit 2 of class 10th banking and insurance and जो आपके चैप्टर का नाम है that is lending functions of the bank, right? तो इस सिलेबस में आपके ये मेन 4 जो है टॉपिक्स हैं, ठीक है? ये 3 ही हैं इनफैक्ट, सॉरी. टाइप्स ऑफ एडवांस, लोन्स, मेथड ऑफ ग्रांटिंग एडवांस. So let's start with the topic, right? See, बैंक आपको पता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट? और इसका काम क्या होता है बैंक का? एक मिडलमैन की तरह. इंटरमीडिएरी का मतलब होता है मिडलमैन. मिडलमैन की तरह बैंक जो है वो काम करता है. लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि जो लोग हैं वो अपनी सेविंग्स जो है बैंक को डिपॉजिट करते हैं, राइट? और बैंक इन डिपॉजिट्स को आगे लोगों को देता है जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है. तो बैंक लोन प्रोवाइड करता है, राइट? सो बैंक जो है बेसिकली एक्ट एज अ मिडलमैन बिटवीन कस्टमर्स जिनके पास काफी फंड्स हैं और बिटवीन द कस्टमर हु नीड फंड्स, राइट? ओके, नाउ देयर आर वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेम्बर दैट बैंक जो है इट प्रोवाइड बोथ फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड लोन फैसिलिटी. अब इस लाइन का क्या मतलब है? फंड बेस्ड फैसिलिटीज कौन सी होती है? फंड बेस्ड फैसिलिटीज वो होती है जिसमें बैंक जो है लोगों को फंड्स प्रोवाइड करता है. जिनको भी बोरोअर्स को पैसे की जरूरत है बैंक उनको क्या देता है? फंड्स देता है. तभी इसको बोलते हैं फंड बेस्ड फैसिलिटी. दूसरी फैसिलिटी है नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी. अब इसमें बैंक जो है बोरोअर्स को या फंड्स नहीं, कस्टमर्स को फंड्स नहीं देता है. इट डज नॉट गिव मनी, इट डज नॉट गिव फंड, बट व्हाट इट गिव्स guarantee or promise or undertaking on behalf of the customer in favor of third parties. तो इसको सिंपल वर्ड्स में मैं समझा देती हूँ कि नॉन फंड में बैंक क्या इशू करता है? लेटर ऑफ क्रेडिट. और लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? बैंक प्रॉमिस कर रहा है, बैंक गारंटी कर रहा है, ठीक है? एक बायर है, उसने सेलर से कुछ खरीदा, तो बैंक जो है बायर के बिहाफ पे लेटर ऑफ क्रेडिट किसको इशू करेगा? सेलर को. और ये लेटर ऑफ गारंटी क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? ये एक तरह से गारंटी या प्रॉमिस है. बैंक प्रॉमिस कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द बायर टू द सेलर, ठीक है? तो इसमें बैंक जो है वो फंड्स नहीं दे रहा है, बट क्या इशू कर रहा है? प्रॉमिस इशू कर रहा है बायर के बिहाफ में कि सेलर को उसकी पेमेंट टाइमली बायर पे कर देगा. आई एम गिविंग द गारंटी. दिस इज कॉल्ड एज नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी. तो दो कौन सी हो गई? एक हो गई फंड बेस्ड और दूसरी हो गई नॉन फंड बेस्ड, राइट? नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड लेंडिंग? इसके ऊपर भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो कौन से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो बैंक को फॉलो करने चाहिए जब भी बैंक को आगे पैसा किसी को देना है. तो these principles must be followed by the bank. First is safety. सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी बैंक अपने फंड्स आगे किसी को देता है, ठीक है, बोरोअर को देता है, तो बैंक को ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि पैसा बैंक को वापस मिल जाएगा. बोरोअर जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बैंक को उसका पैसा जो है डेफिनेटली रिटर्न कर देगा, राइट? अगर सपोज बोरोअर, देखो एग्जांपल भी दिया है कि अगर बोरोअर जो है फंड्स बोरो कर रहा है फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोरो कर रहा, उसको पैसा किसी प्रोडक्टिव काम के लिए नहीं चाहिए, अनप्रोडक्टिव काम के लिए चाहिए, तो उस केस में बैंक हैज टू बी वेरी कॉन्शियस कि उसका पैसा, बैंक इज नॉट सर्टेन कि बोरोअर वापस करेगा भी या नहीं करेगा. अगर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए बोरोअर पैसा ले रहा है तो इन दैट केस देयर इज अ सेफ्टी कि बैंक को उसका पैसा वापस मिल जाएगा. सो क्रेडिट वर्दीनेस बोरोअर की जरूर चेक कर लेनी चाहिए. और क्रेडिट वर्दीनेस का क्या मतलब होता है? क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है कि क्या बायर की रेपुटेशन है और बायर पैसा वापस कर भी पाएगा या नहीं, वो चेक कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट रेटिंग्स एंड CIBIL रिकॉर्ड्स, राइट? तो पहला प्रिंसिपल है सेफ्टी. देन कम्स लिक्विडिटी. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी पैसा बैंक ने बोरोअर को दिया है
लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि लिक्विडिटी का मतलब है जब भी बैंक डिमांड करे अपना पैसा तो बोरोअर को वो पैसा इमिडिएटली बैंक को वापस कर देना चाहिए। ठीक है, सो बोरोअर जो है he must be in a position to repay within a reasonable time period after a demand for repayment is made। तो जब भी जितने भी टाइम पीरियड के लिए, अगर सपोज बोरोअर ने 1 ईयर के लिए लोन लिया था बैंक से, तो 1 ईयर के बाद जब बैंक डिमांड कर रहा है कि मेरा पैसा मुझे वापस करो, तो बोरोअर मस्ट रिपे द अमाउंट टू द बैंक आफ्टर 1 ईयर, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी कब होती है, जब बोरोअर ने जो पैसा लिया है वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए लिया, राइट। तो अगर बैंक ने पैसा बोरोअर को दिया लॉन्ग पीरियड के लिए, तो देखना चाहिए कि जिस भी जगह बोरोअर ने अपने जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो क्या बोरोअर की पोजीशन होगी आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड कि वो अपना पैसा बैंक को वापस कर देगा। तो बैंक को ये देख लेना चाहिए कि जब भी बैंक डिमांड करे तो बोरोअर शुड रिपे दी अमाउंट व्हेन इट इज डिमांडेड बाय द बैंक। थर्ड है पर्पस। बैंक, बहुत जरूरी है कि बैंक सिर्फ ऐसे ही पैसा ना दे दे किसी भी बोरोअर को, स्क्रूटनाइज करे। स्क्रूटनाइज मतलब कि चेक करे कि किस पर्पस के लिए बोरोअर जो है वो पैसा मांग रहा है, राइट। पर्पस जो है मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में बताया था, प्रोडक्टिव होना चाहिए, तभी मनी जो है वो सेफ रहेगी, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रॉफिटेबिलिटी। सी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट अर्न करना। वाई? क्योंकि बैंक को अब लोगों ने जो है, ये बैंक है और लोगों ने अपने फंड्स, सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट किए, तो बदले में बैंक को इनको क्या देना होता है, इंटरेस्ट भी देना होता है इन सेविंग्स पे। ठीक है, और इंटरेस्ट देना है तो पहला एक्सपेंस हो गया बैंक का कि उनको इंटरेस्ट देना है। दूसरा, बैंक को कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम फॉर मेंटेनिंग। एंड थर्ड और कौन सा बैंक का खर्चा होता है, प्रोविजन करनी पड़ती है डेप्रिसिएशन की, ऑल्सो प्रोवाइड फॉर बैड डेब्ट्स। तो इन खर्चों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि बैंक को प्रॉफिट अर्न जरूर करेगा बैंक, तभी वो ये खर्चों को पूरा कर पाएगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा बैंक को ये सारे खर्चों को पूरा करना और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना। ठीक है, तो बैंक के पास जरूर रिजर्व्स या प्रॉफिट्स होने चाहिए। तो ये चीज भी बैंक हैज टू कीप इन माइंड। तो इन चीजों को ध्यान में रख के ही, राइट, बैंक डिसाइड करता है कि उसको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आगे बोरोअर्स को फंड देने। अब बैंक आगे बोरोअर्स को फंड भी देता है, लोन देता है, तो अब बोरोअर्स इस पैसे को यूज कर रहे हैं तो उनको भी बैंक को क्या देना पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो बैंक क्योंकि बैंक को प्रॉफिट अर्न करना बहुत जरूरी है, तभी वो सारे एक्सपेंसेस को मीट कर पाएगा। इसलिए बैंक जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोअर से चार्ज करता है वो डिपेंड करता है कि कितने बैंक के एक्सपेंसेस भी। ओके, नेक्स्ट है सिक्योरिटी। ठीक है, सो देखिए, बैंक ऐसे तो किसी को भी फंड्स नहीं देगा। जब भी बैंक बोरोअर को पैसा देता है तो बदले में कुछ एसेट कहता है कि मुझे अपना ला कर दो। मैं ऐसे करके आपको दिखा देती हूँ। बैंक ने बोरोअर को फंड्स दी, बदले में बैंक क्या बोलेगा, मुझे कोई भी एसेट, एसेट का मतलब अपने या प्रॉपर्टी के पेपर्स या कार या एनीथिंग, मेरे को आप लाकर वो सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट करा दो। क्यों बैंक ऐसे करता है? क्योंकि इसलिए ऐसे बैंक करता है कि अगर इन केस बोरोअर फेल्स टू रीपे द अमाउंट, अगर बोरो जो है वो पैसा वापस बैंक को नहीं कर पाता, तो बैंक इस एसेट को सेल करके वो अमाउंट रिकवर कर सकता है, राइट। देन डाइवर्सिफिकेशन। तो बैंक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि बैंक बहुत सारा पैसा एक ही बोरोअर को नहीं देता, क्योंकि उसमें रिस्क होता है। उसमें रिस्क क्या होता है कि अगर ये बोरोअर 1 है, सिर्फ इसी को पैसा दिया है, लोन दिया है, तो अगर बोरोअर 1 ने पैसा वापस नहीं किया
तो बैंक का तो सारा पैसा डूब गया। इसलिए रिस्क को अवॉइड करने के लिए बैंक बहुत सारे बोरर्स को पैसा देता है, ठीक है, राइट, ताकि उसका जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाए। अगर बोरर 1 फेल्स टू मेक द पेमेंट, तो बोरर 2, बोरर 3, बोरर 4 एंड सो ऑन, उन लोगों से पैसा बैंक को वापस मिल जाएगा, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी। सो अब ये एक चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है, अगर बैंक जब भी पैसा किसी बोरो को देता है और वो ऊपर हमने जितने भी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, अगर वो सारी प्रिंसिपल सेटिस्फाई होते हैं कि सेफ भी है, लिक्विड भी, लिक्विडिटी प्रिंसिपल भी इंश्योर हो रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये सुटेबल ना हो, राइट। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल से ज्यादा ये पॉइंट आपको समझ आएगा। नाबार्ड जो है ये बैंक है जो बेसिकली फंड्स देता है रूरल प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। सो इट मे नॉट बी सुटेबल टू द बैंक एरिया ऑफ ऑपरेशन टू लेंड टू से अ पावर प्रोजेक्ट। सच थिंग नीड टू बी कंसिडर्ड अलोंग विद अदर प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग। यानी अगर बैंक का मेन मोटिव, मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन, मेन किसको बैंक फंड्स दे सकता है, बैंक सिर्फ रूरल प्रोजेक्ट्स को दे सकता है। और अगर कोई नाबार्ड के पास आया है कि मेरे को फंड्स चाहिए पावर प्रोजेक्ट के लिए, चाहे पावर प्रोजेक्ट के लिए पैसा सेफ है, लिक्विडिटी प्रिंसिपल भी फॉलो कर रहा है, सारे प्रिंसिपल है, लेकिन क्योंकि ये बैंक नाबार्ड के बैंक के एरिया ऑफ ऑपरेशन में नहीं आता, नाबार्ड का मेन पर्पस क्या है, सिर्फ रूरल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देना, तो इसलिए पावर प्रोजेक्ट्स चाहे सारे प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी ये सुटेबल नहीं है, इसलिए ये चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए। ओके अब ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बेटा मैं हाईलाइट कर देती हूँ। 5 बेसिक प्रिंसिपल फॉर लेंडिंग नोन एज 5 C's। फर्स्ट इज करेक्टर। तो करेक्टर का मतलब बोरोअर की आपको देखनी है ऑनेस्टी क्या है, इंटीग्रिटी भी चेक करनी है, वेदर ही इज हिज विलिंगनेस टू रिपे, राइट। सेकेंड इज कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब है कि बोरोअर की क्या रिपे कैपेसिटी रहेगी आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ हिज बिजनेस। तो जितने भी बोरो के प्रॉफिट्स है क्या वो सफिशिएंट रहेंगे, क्या बोरो विल बी इन अ पोजीशन टू रिपे द अमाउंट टू द बैंक कैपिटल। सो कितना मनी, कितना कैपिटल बोरोर को अपने बिजनेस में लगाना है, कितना वो सेविंग कर लेगा, सो उसी को हम बोलते हैं नेटवर्थ। नेटवर्थ में लिख देती हूँ, नेटवर्थ का मतलब क्या है कि how much money he has put in the business and how much he has saved from his earnings, right। तो जितनी भी उसकी नेटवर्थ है, कैपिटल, राइट, जितनी भी उसके पास कैपिटल है वो भी ध्यान में रखनी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कितनी कैपिटल है, क्योंकि जितनी उसकी कैपिटल होगी इट ऑल डिपेंड्स कि कितनी उसकी सेविंग्स है, कितनी उसकी कैपिटल है, तभी वो पैसा जो है वापस कर पाएगा बैंक को, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसके बाद कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब होता है सिक्योरिटी जो बैंक को ऑफर करेगा बोरोअर एट द टाइम ऑफ टेकिंग फंड्स फ्रॉम द बैंक। बोरोअर जो है जब भी फंड्स लेता है बैंक से, तो बदले में क्या देता है, मैंने आपको बताया था एसेट देता है, जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए, कार के पेपर्स रखवा देता है बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। सो कोलैटरल का मतलब होता है कि क्या वो एसेट रखवा रहा है बोरोअर एज अ सिक्योरिटी, और क्यों रखवाई जाती है, वो उसका पर्पस मैंने आपको बताया था कि अगर बोरोअर ही फेल्स टू रिपे द अमाउंट, तो इस एसेट को बैंक सेल कर देता है और जो भी पैसा बैंक को मिलता है उससे वो अपना लोन का अमाउंट एडजस्ट कर लेता है। देन नेक्स्ट इज कंडीशन। सो इकोनॉमी में बहुत सारी कंडीशंस दे कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, तो वो चेंज होती रहती है इकोनॉमी में और वो बोरोअर के बिजनेस को इफेक्ट करती है, तो उन चीजों को भी ध्यान में रखना है। तो ये 5 C's के ऊपर क्वेश्चन आपका आ जाता है, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडवांसेस, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। दिस आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो।
Till then, stay tuned to my channel. Please hit the like button, share the content with your friends, and do subscribe to my channel. Thank you for watching the video.